मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर और आप सभी का स्वागत करती हूं इस आज के जेनरिक पर, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर खबर आ रही है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सेक्स एजुकेशन पर ले लिया है बहुत ही कड़ा फैसला। आई होप दैट आई एम लाइव, ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीबॉडी। यस, हाँ जी। तो दोस्तों यहाँ पर आइए बात करते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो 18 साल से छोटे यहाँ पर बच्चे हैं उनकी एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती है। आप देखिए आए दिन यहाँ पर पॉक्सो के केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर 15 साल, 14 साल, 16 साल के लड़के इस तरीके से, मतलब एक ही एज होती है कि जब आप अपने प्यूबर्टी एज में आ रहे होते हैं, तो एक ऐसी एजुकेशन की ज़रूरत होती है, ऐसी शिक्षा की ज़रूरत होती है ताकि बच्चों को यहाँ पर पता हो। और आजकल जैसे कि मैं बता रही थी आपको, पॉक्सो केसेस के अंदर इतने ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा ही केस था जहाँ पर एक 15 साल के लड़के के ऊपर रेप के चार्जेस से पॉक्सो का एक्ट लग गया था और हाई कोर्ट में पहले तो ट्रायल कोर्ट ने उसकी बेल डिसमिस करी, फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर डिसमिस कर दी। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई किस तरीके से यहाँ पर स्कूल्स का क्या मैनेजमेंट यहाँ पर कर रहा है कि आप बच्चों को ये एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे। आप बहुत अर्ली स्टेज पर बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखा रहे हो, लेकिन एक ऐसी एज जहाँ पर बच्चा अपनी एडोलसेंट एज के अंदर आता है और अपने प्यूबर्टी एज के अंदर आता है, तो वहाँ पर भी उसको शिक्षित होने की ज़रूरत है, उसको ये एजुकेशन वहाँ पर मिलनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क्या फैसला है। सेक्स एजुकेशन शुड बी इंक्लूडेड स्कूल करिकुलम होना चाहिए, यंगर एज। ये नहीं कि केवल आप 9th और 12th क्लास में पढ़ाए, 11th और 12th क्लास में पढ़ाए, नहीं, यंगर एज से ही यहाँ पर क्या होनी चाहिए उनको एजुकेशन। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार अपनी जजमेंट्स में ये भी कहा है कि आप यहाँ पर अपने करिकुलम के अंदर, अपने सिलेबस के अंदर इस एजुकेशन को ऐड करें। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर गवर्नमेंट से कड़ा जवाब यहाँ पर मांग लिया है कि बताइए आपने कितना यहाँ पर जो हमारे ऑर्डर्स थे, हमारी गाइडलाइंस थी, उनको आपने कितना यहाँ पर कॉम्प्लाइंस किया है। तो बात करते हैं अक्टूबर 8 अभी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दैट दी सेक्स एजुकेशन शुड बी गिवन एट अ यंगर एज, यानी कि बच्चों को, छोटे बच्चों को उसी उम्र में देनी चाहिए, रादर देन वेटिंग फॉर कि बच्चे क्लास 9th, 10th, 11th, 12th का वेट करें। आपको पहले से ही करेक्टिव मेजर्स यहाँ पर लेने चाहिए। अब ये ऑब्जर्वेशन आई कैसे कि जब एक 15 साल का लड़का पॉक्सो एक्ट के अंदर अक्यूज था और उसकी बेल यहाँ पर ग्रांट करनी थी विद द कोर्ट एंड नोटिंग दैट अर्ली एजुकेशन, जब बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स के अंदर चेंजेस होते हैं, जब बच्चा अपने क्या कहते हैं कि प्यूबर्टी एज की तरफ बढ़ता है तो उसकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस होते हैं। तो उसको चाइल्ड सेफ्टी, उसको एसेंशियल एजुकेशन यहाँ पर होनी चाहिए कि ताकि वो एक सही डिसीजन यहाँ पर बना सके। एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सबमिट किया है एक एफिडेविट कंफर्मिंग दैट दी सेक्स एजुकेशन फ्रॉम क्लास 9th, बट द कोर्ट स्ट्रेस, उन्होंने कहा कि 9th, 10th, 11th, 12th तक का वेट क्यों करना है, आपने 9th क्लास का वेट क्यों करना है, आपको अर्ली हर क्लास में थोड़ा थोड़ा करिकुलम यहाँ पर लाना चाहिए। तो आप बताइए कि क्या ये जो इनिशिएटिव है सुप्रीम कोर्ट का, क्या ये सही है? क्या ये सही रहेगा कि अगर हम हर एक क्लास के अंदर थोड़ा थोड़ा करिकुलम डालें जहाँ पर जो है स्टूडेंट्स, जहाँ पे बच्चों को ये पता चल पाए अपनी बॉडी के बारे में, अपने बॉडी के गुड टच, बैड टच के बारे में, क्या सही है, क्या बुरा है, उस सब चीज़ों के बारे में पता चल पाए। एंड लीविंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज पॉलिसीज एजुकेशन अथॉरिटीज, मतलब इसको इतनी स्ट्रिक्टली लिया नहीं जा रहा है कि जिस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस है उसको वो इंपॉर्टेंस दी नहीं जा रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अब बेंच यहाँ पर हमारे ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार जी थे और आलोक जी थे, एक हियरिंग जुवेनाइल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि ये एजुकेशन चिल्ड्रन को फ्रॉम यंगर एज से ही होनी चाहिए। कोर्ट ने ये भी एम्फेसाइज किया कि बच्चों को इस एज में फिजिकल, इमोशनल, सोशल चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी के बारे में एजुकेशन देनी चाहिए। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि ऐसे स्कूल्स के अंदर काउंसल्स होने चाहिए जो बच्चों को इस तरह की बातचीत करे, बच्चों की काउंसलिंग करे, बच्चों की कोई प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों ने कुछ कई बार अपने पेरेंट्स से भी नहीं बता पाते हैं बच्चे डर कर, लेकिन एक काउंसलर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे बेझिझक उनसे बातचीत यहाँ पर कर सके विद द नेसेसरी केयर एंड प्रिकॉशन टू फॉस्टर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, और ताकि ऐसे बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए। द ऑब्जर्वेशन, मैंने बताया आपको, ये बच्चा जो था इसके ऊपर 376 रेप के, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस यहाँ पर लगे थे और सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट, दैट इज एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो इस तरह के बच्चों को एजुकेशन की बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जरूरत है। इसके बाद प्रेजेंट केस की बात करते हैं जो 12/8 को ऑर्डर आया। कोर्ट ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश को ये कह दिया है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, कि आप एक एडिशनल एफिडेविट दीजिए कि कितना कॉम्प्लाइंस हो रहा है। आप यहाँ पर कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे कि आप किस तरीके से, ठीक है आप दे तो रहे हैं एजुकेशन, बट
तरीका क्या अपना रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, करिकुलम में आपने कितने चैप्टर्स डाले हैं, कैसे आप बच्चों को यहाँ पर काउंसिल कर रहे हैं, इसका आप एक एडिशनल एफिडेविट यहाँ पर फाइल कीजिए फ्रॉम द पास्ट करिकुलम इन द हायर सेकेंडरी स्कूल विद द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सो दैट द यंग एडोलेसेंट, जितने भी ये बच्चे हैं उनको अवेयर हो सके, जितने भी उनके शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी के बाद एक इमोशनल सोशल चेंजेस आते हैं, ताकि वो उस फ्लो को मेंटेन कर सके, वो जो एकदम से चेंज है उसको क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके, इजीली अच्छे तरीके से उनको अडॉप्ट कर सके। तो यहाँ पर ये जो बात में उन्होंने यही कहा कि आप एक एडिशनल ऑफिसर करें, जो किसके द्वारा फाइल किया जाएगा, सर्कल ऑफिसर के द्वारा फाइल किया जाएगा, जिसमें डिटेल देंगे क्या करिकुलम आप दिया जा रहा है, ठीक है, और जो भी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के डायरेक्टर्स हैं उसको भी आप लेते हुए यहाँ पर एक करिकुलम यहाँ पर बनाएंगे। अथॉरिटी ने ये भी कंसर्न जताया कि आप अपना दिमाग लगाइए और कुछ करेक्टिव मेजर्स यहाँ पर लाइए, ताकि बच्चों को चेंज होने वाली चीज़ों के बारे में पता हो, प्यूबर्टी के बारे में केयर एंड कॉशन तरीके से वो उस चीज़ों से अडॉप्ट कर सके। कोर्ट ने ओपन किया कि एस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी कंसर्न दैट मेक necessary यहाँ पर steps लें to set aside the impure order passed by the High Court, and the court made the order 10/9 यहाँ पर 2025 में बेल ग्रांट कर दी गई थी बच्चे को। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ क्या किया, बेल भी ग्रांट किया, एंड डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल ट्रायल यहाँ पर कर दिया, एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड क्रिमिनल अपील नंबर 4363 डिसाइडेड ऑन 8/10/2025। तो ये पूरा केस था, इसमें आप लोगों का क्या कहना है, क्या विचार है, इसके बारे में आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, राइट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप भी यहाँ पर मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या यहाँ पर 10th 9th और इन सारी क्लासेस का वेट करना चाहिए, बच्चों को हर एक क्लास के अंदर ऐसा कुछ करिकुलम बनाया जाए कि बच्चों को थोड़ा अवेयर यहाँ पर किया जाए। इसके अलावा आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी पर चल रहा है यहाँ पर 60% का ऑफ, ठीक है, 60% का ऑफ यहाँ पर चल रहा है, और आपको सबसे ज्यादा कम यहाँ पर अनअकैडमी के आज तक के पूरे साल में प्राइजेस मिल रहे हैं। 12 महीने के लिए 18,999, उसके बाद यहाँ पर 18 महीने के लिए 23,499, और अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो 12 महीने के लिए 24,999 रुपए, 18 महीने के लिए 29,499 रुपए। आप यहाँ पर मेरा कोड यहाँ पर लगाएंगे तो आपको ये मैक्सिमम 60% का ऑफ मिल जाएगा। ऑल इंडिया बार 20 का बैच भी मिल जाएगा, और इन सभी बैचेस में आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी। ये जो ऑफर है केवल आज रात के लिए है, तो आप इसे जल्द से जल्द अवेल करें, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए और आप हमारे साथ पढ़ाई यहाँ पर कर सके। और दिवाली उत्सव पर आपको ये सारी चीज़ें भी मिल रही हैं, जहाँ पर आपको दिल से दिवाली अनअकैडमी वाली मेगा लॉटरी एंड फन अवेट्स, जहाँ पर आपको iPhone 10 Pro Max 90 स्मार्टफोन्स और आपको 10 लाख तक के रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के हमारे बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट्स आए हैं, तो अगर आप भी मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो आप लोग इसको ज़रूर से ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ऑल इंडिया बार 20 को क्लियर करना चाहते हैं तो आप ये मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं 999 रुपीज़ का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको पूरे 25 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी। सभी केस लॉस, PYQs एंड सारे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको मिलेंगे, और 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है जी। चलिए, इसी के साथ हम मिलते हैं आपको अपने नए सेशन में, प्लस ये नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है जिसपे आपको 60% का ऑफ भी मिल रहा है। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं, या आपकी अगर और कोई राय है तो ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।